नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो आज की बात में। मैं हूं देश मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना की महामारी में कैसे फैल रही है राजनीति की बीमारी। साथ ही आपको बताएंगे कि आज देश को संबोधित करते हुए क्या कहा पीएम मोदी ने, और साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली हित के लिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। May I come in? Come in? कोरोना ने पूरे देश को ही लगभग अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इस महामारी के चलते राजनीतिक दल अपनी ही नई खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक दल अपना सिक्का कायम करने और जनता में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी पार्टी का सिक्का चलाने और जनता पर दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी ही गलतियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्डमीटर.info के आंकड़ों के माने तो पूरे देश में लगभग 2,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि दिल्ली जैसे शहर में 26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन देश के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने के बजाय राजनीतिक दल अपना ही खेल खेले जा रहे हैं और जनता लॉकडाउन के चक्कर में परेशान हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले साल भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में बेड और ऑक्सीजन में कमी से संबंधित समस्याएं सामने आई थी, और इस साल भी इन समस्याओं का सामना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 6 महीने में सरकार अब भी नहीं समझी? क्या उसने भी कोरोना को इतने हल्के में ले लिया कि उसने कुछ भी सुविधाएं प्रदान नहीं की? लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। इलाके 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं।
आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है? आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की बात कही जा रही है वो सही है या नहीं? क्या उससे कोरोना लॉक हो पाएगा या जनता को राजनीति की बीमारी का ही सामना करना पड़ेगा? अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।